सबसे पहले केमिकल पीरियोडिसिटी। अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको पता ही है, जो भी यूनिट्स रहेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपको पता चल गया। टॉपिक हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी है और उसका भी जो सब टॉपिक है वो एटॉमिक रेडियाई है। तो इस तरफ मैं जान के मतलब इस तरफ मैं टॉपिक लिखूंगा, इस तरफ मैं सब टॉपिक लिखूंगा। इससे आपको ये रहेगा कि ये पता रहेगा कि उस पर्टिकुलर सब टॉपिक से कहाँ तक क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज प्रेजेंट इन आवर बुक, जो मतलब जो हम लोगों की बुक है। तो जनरली जो लोग हमारी बुक लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए ये मतलब वो ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया साबित होगा, क्योंकि डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉलोज द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करता है? साइज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, तो किसी भी साइज ऑफ ऑर्बिटल, याद रखिएगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, फिर दूसरे नंबर पे देखा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और तीसरे नंबर पे देखा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। सही, क्लियर, गुड मॉर्निंग। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब इन्होंने डी ऑर्बिटल बोला है, डी ऑर्बिटल बोला है, आपको पता है डी ऑर्बिटल का मतलब एन सेम रहेगा, क्योंकि एन तो मेंशन मतलब सॉरी, ये सिलिकॉन फॉस्फोरस है तो एन तो 3 ही रहेगा। डी ऑर्बिटल है तो एल तो 2 ही रहेगा। तो ये वाली चीजें तो मैटर करेंगी नहीं, ये वाली चीजें तो मैटर करेंगी नहीं। लास्ट में रह जाता है जेड इफेक्टिव। जब आप जेड इफेक्टिव की बात करो, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इधर जाते हुए जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। तो साइज जो सबसे बड़ा होगा वो सिलिकॉन का होगा, फिर फॉस्फोरस का होगा, फिर सल्फर का होगा और फिर क्लोरीन का होगा। एम आई क्लियर और नॉट? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे फिर से पूछा है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एक ही बात है, मतलब एटॉमिक और आयनिक एक ही जगह है। ठीक, चलिए यहां पे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। यहां पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज पूछा है, ये डिफरेंट स्पीसीज में। ठीक, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो साइज आपको पता ही है, साइज ऑफ एटम आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले आपको ये डायरेक्टली मतलब ये जो आपको देखना है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है, ये तो आपको पता ही है ना। अगर आप सल्फर लगाएंगे, सल्फर 2 माइनस, सल्फर, सल्फर 2 प्लस एंड सल्फर 4 प्लस, अगर आप ये चारों देखेंगे, ठीक, तो दोनों के अंदर अगर आप प्रोटॉन्स देखेंगे, प्रोटॉन्स यानी जेड, प्रोटॉन्स देखेंगे तो 16 ही होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो यहां पे 18 है, 14 और यहां 12। इधर जाते हुए जेड तो सेम है, और जेड इफेक्टिव सबको पता है क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा को हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। चलेगा बच्चों? इधर जाते हुए, इधर जाते हुए इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, सिग्मा इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। क्लियर? ये आपको साइज का ऑर्डर मिल जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सल्फर, सॉरी उल्टा, सिग्मा डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज कर रहे हैं, सिग्मा भी डिक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। तो ये ऑर्डर आएगा।
सल्फर 2+C ऑप्शन। क्लियर? क्लियर? मुझे पता है आपको लग रहा है केमिकल पीरियोडिसिटी। देखो बच्चा, जब शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बनते भी चलें और आप लोग आगे कंप्लीट सही से कर लें। ठीक, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, आप लोग जो गलतियां करते आ रहे हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक, अगला ये जो है, ये बच्चा यहां से नहीं है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है, यहां से नहीं है, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आने दीजिए, इसको वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आपको वैसे मैं अगर बता देता हूं तो जो सल्फोनेटेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो ये देख लीजिए, Ag प्लस प्लस का सबसे ज़्यादा होता है, Ag प्लस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर Cs प्लस होता है, ठीक, फिर Rb प्लस होता है, फिर K प्लस होता है, फिर अमोनियम प्लस होता है, ठीक है, और फिर Na प्लस होता है, फिर H प्लस होता है, फिर Li प्लस होता है, और ये ऑर्डर रहता है मोनोवेलेंट के लिए। और डाईवेलेंट के लिए, अगर आप देखेंगे तो बेरियम 2+, lead 2+, then Sr 2+, Ca 2+, Ni 2+, cadmium 2+, copper 2+, cobalt 2+, zinc 2+, मैग्नीशियम 2+, और सबसे लास्ट में UO2 2+। चलेगा, ये ऑर्डर डाईवेलेंट के लिए रहता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे देख लीजिए। हाँ, वो अभी करेंगे, तरुण, पर अभी मतलब थोड़ा सा रुक जाइए, ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है।
बच्चों ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर क्यों होता है, इसके पीछे रीजन रहता है, ठीक है। जो आयनिक रेडियस है, जो आयनिक एक्वस, अगर आप लिथियम प्लस गैशियस, Na प्लस गैशियस, K प्लस गैशियस की बात करेंगे, तो जो आयनिक रेडियस होता है, जो आयनिक रेडियस होता है बच्चा, वो ऐसे आता है, ठीक। अगर हाइड्रेटेड आयन रेडियस देखेंगे, अगर हाइड्रेटेड आयन रेडियस देखेंगे, अगर आप हाइड्रेटेड आयन रेडियस देखेंगे तो Li प्लस एक्वस का ज्यादा होता है, Na प्लस एक्वस, K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस एंड Cs प्लस एक्वस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि हाइड्रेट ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होता है, लिथियम होता है। क्लियर। अब जब यहां पे सल्फोनेटेड में क्या होता है कि ऐसे आपका रेजिन होता है, ठीक, और यहां पे आपका आके M प्लस जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे निकल जाता है, ये रेजिन में जुड़ जाता है, और यहां पे ये जो होता है ये एक्वस होता है। क्या होता है? एक्वस। अब आपको पता है एक्वस आयन का जो रेडियस है वो किसका सबसे ज्यादा है? लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस का एक्वस आयन का रेडियस सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये सबसे कम बाइंड करता है, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, तो ये उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है SO3 माइनस के साथ जितने अच्छे से ये CS प्लस कर पाएगा, क्योंकि इसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ज्यादा कम होता है, इसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसीलिए जो आपका ऑप्शन बनेगा वो A बनेगा। क्लियर? यस। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा रिड्यूस, मतलब यहां से रिलेटेड है, इसीलिए बस यहां पे डाल रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? है ना, बोलिए। चलेगा? यस। थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहां पे भी आप देखेंगे जो हाइड्रेटेड रेडियस होगा बेरियम 2 प्लस का सबसे कम होगा, इसीलिए ये सबसे अच्छे से बाइंड करता है। क्लियर? यस। सही है बच्चों, ये बात सही है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा Ag प्लस K प्लस Na प्लस Li प्लस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपसे पूछा है, यहां पे आपसे पूछा है अमंग F माइनस Na प्लस O2 माइनस एंड Mg2 प्लस दोज हैविंग हाईएस्ट एंड द लोएस्ट आयनिक रेडियाई रिस्पेक्टिवली आर। हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों हो, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट पूछे, पहले हाईएस्ट फिर लोएस्ट। मैं आपको बता दूं F माइनस सबसे पहले Z के हिसाब से लगा देता हूं, Na प्लस और Mg2 प्लस। अगर आप इनके प्रोटॉन्स देखोगे तो इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। अगर आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो सब में 10 है। तो इसका मतलब ये हो गया ये सारी की सारी स्पीसीज जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है बच्चा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है बच्चा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अफेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सेम है। इधर जाते हुए Z इंक्रीज कर रहा है, Z इंक्रीज करेगा तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। Z अगर इंक्रीज कर रहा है और सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी सिग्मा उतना ही ज्यादा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करेगी? तो Z इंक्रीजेस तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। सो सिंपल, हाँ है ना। तो साइज का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हमसे पहले पूछा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन हो जाएगा? O2 माइनस, और फिर पूछा है लोएस्ट, तो लोएस्ट कौन हो जाएगा? Mg2 प्लस।
तो O2 माइनस एंड Mg2 प्लस चलेगा। क्लियर? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। यस, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तो नई यूनिट आ गई आपका। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, आयनिक रेडियस से यहीं तक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बस यही एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो नॉर्मल थे जो आप आराम से कर सकते थे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्लियर है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉलोइंग एटम्स इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी, मतलब ऑर्डर लगाना है आपको। अगर आपको वो ऑर्डर देखना है तो आप क्या करेंगे, जरा जल्दी से देखिए। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एल्यूमिनियम है, ग्रुप 13 है, फिर वहां पे कैल्शियम है, एक ग्रुप 2 हो गया, 13 हो गया, मतलब ग्रुप भी लिखता जाता हूं ताकि आसान रहे। 2 13, ठीक, कैल्शियम है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। फिर क्या है, आर्सेनिक है और सल्फर है। 14th यही है, यही सिलिकॉन होता है। 15th आर्सेनिक है, 16th सल्फर है। सब सेम ही लाइन में, सब सेम ही लाइन में, तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज लिख रहा हूं। इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। सबसे ज्यादा हो गई सल्फर की, फिर हो गई आर्सेनिक की, फिर हो गई एल्यूमिनियम की और फिर हो गई कैल्शियम। बी ऑप्शन क्लियर है? देख रहे हो क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है विनोद? हाँ विनोद, है क्या क्या क्वेश्चन दे रहा है? ऐसा क्वेश्चन आएगा नेट में? बोलो। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करिए, हमेशा शांत रहेंगे, हमेशा अच्छे से कर पाएंगे। जब भी जल्दी बेमतलब की ट्रिक, बेमतलब की चीजें इस्तेमाल करेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। कीप इट सिंपल, कीप इट रियल। क्लियर है? एमिनम बनना है, कीप इट रियल, है ना। आजकल तो एमिनम ने मार दिया मेगन दी स्टालियन को, है ना। नहीं, नया डिस सुना उसका? क्या डिस तो हम अपने ऊपर सुन रहे हैं जिंदगी भर का। सही है। डिस तो एनटीए ने किया है हमें। अच्छा, एक बारी थोड़ा सा मन वन को हल्का करने के लिए एक बारी सुन लीजिए, बहुत बढ़िया रैप किया है उसने। अरे हम लोग तो उसी जमाने से आते हैं जहाँ पे एमिनम रैप गॉड है ना, वहीं से आता है। ठीक है, चलिए चलिए, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मजाक कर रहा। सही है। चलिए, एक बहुत बढ़िया लाइन बोली जाती है एमिनम के बारे में। मतलब हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग वही उन्हीं को सुना करते थे, तो ऐसे नहीं कहते, कहते पहले हम लोग अपने मतलब मम्मी पापा को मनाते थे एमिनम सुनना चाहिए, अब हम लोग अपने बच्चों को मनाते कि एमिनम सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। हम लोग मनाते ही आ रहे हैं। चलिए आगे चले, आगे चले, चलो ठीक है, ठीक है, चला जाए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑलरेड रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन ऑलरेड रोशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। सही है। अब अगर आप ऑलरेड रोशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, ऑलरेड रोशो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे, सही है, तो क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला? थ्री सिक्स फाइव जीरो
चले बच्चों, 3590 आर को कोवेलेंट होना चाहिए और यहाँ पे पिकोमीटर में होना चाहिए, स्केयर, यहाँ पे Z इफेक्टिव अपॉन R कोवेलेंट, पिकोमीटर का स्केयर प्लस 0.74, यही होता है। यहाँ पे आप 0.3590 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 0.3590 भी लिख सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पे फिर आपको एंगस्ट्रॉम में लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है। क्लियर है ना? चलिए, अब आप जब इसको देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, करेक्ट है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस, गलत है जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस, सही है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, गलत है जी। तो ए एंड सी, बी ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। क्लियर है? बी ऑप्शन आ जाएगा, यस, सही है। तो ये गलतियां आप अपनी देख लीजिए, चलेगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, हाँ ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स गिवन बिलो। तो CF3 है, NF2 है, NH2 है, NF2 है, OH है, NF2 है, CH3 है, C2H5 है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखी जाती है मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको ये तो पता ही है, CH3 से ज़्यादा होता है NH2, NH2 से ज़्यादा होता है OH, OH से ज़्यादा होता है F। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो आपको पता ही ग्रुप का। इसके अलावा CF3 से ज़्यादा होगा NF2, NF2 से ज़्यादा होगा OF, बस यहीं तक रह जाता है। अब क्या किया जाता है, बस इनको एक जंप करवा दिया जाता है। मतलब जैसे ये CH3 है तो ये नाइट्रोजन वाले से कार्बन वाला ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन वाले से ये ज़्यादा रहेगा और OF वाले से ये ज़्यादा रहेगा, ओवरऑल ऑर्डर। और C2H5 लगभग बराबर ही रहेगा, थोड़ा सा कम होता है और लगभग बराबर ही लिख दिया जाता है, वो एरर रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो C2H5 से ज़्यादा CH3, CH मतलब बराबर ही रहता है, CH3 से ज़्यादा NH2, अब NH2 से ज़्यादा CF3, क्योंकि ये नाइट्रोजन वाले से ज़्यादा हो जाए, एक जंप कर जाता है। CF3 OH के बीच में आया था तो OH, OH के बाद NF2, NF2 के बाद F, F के बाद O। चलेगा? यस, क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यस, अगर आप ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए तो क्या और CF3 हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देन NF2। सवाल ही पैदा नहीं होता, CF3 की NF2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, गलत है। तो ए ऑप्शन जहां है काट दो, ये काट दिया। NH2 हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन NF2, सही बात है भाई, NH2 की तो वैसे ही NF2 से कम होगी, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। OH हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन NF2, OH की NF2 से ज़्यादा, ना भाई ये गलत है, OH NF2 से कम होगा, ये गलत है। तो जहाँ जहाँ C है वो काट दो, एक ही ऑप्शन बचा B एंड D, ये सही है। CH3 एंड C2H5 है ऑलमोस्ट सिमिलर, तो ये तो करेक्ट है, सही है, क्लियर, यस, आसान है, चलेगा। हाँ तो बच्चों वीडियो कब तक चलेगी आपको पता है, 1 शॉट है, 5 बजे तक तो चलेगी, 5 बजे तक लगातार चलेगा सेशन। आप लोग खाना पीना सब कुछ अपना मंगाते रहिएगा, ऑर्डर करते रहिए, खाते रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए, तैयारी आप अपनी करके रखिएगा, सही है। करवाएंगे आज पूरा ही पूरा, ठीक, कोशिश करेंगे मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, ठीक। जो नहीं होगा वो कल शुरू हो जाएगा, उसमें क्या है, क्लियर है, चलेगा। अरे भाई साथ तो हो मेरे। देखो भाई, मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक एक मिनट यूज हो, मैं ये चाहता हूं मेरा एक एक मिनट यूज हो, क्योंकि N2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही हो तो अलग बात है, पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है,
उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, वो यहाँ नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है बच्चों, देखो मैंने ऐसा क्यों सोचा, अच्छा चलो सोचो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि आज शाम तक लग के करवा देते हैं। आप जितने दिन टालते जाओगे ना, मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा, मतलब मैं, मेरे को क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं रोज एक एक टॉपिक का लेकर आता हूँ। पता है आपको कितने टॉपिक है? ठीक, आप जाके मेरी PYQs की बुक देख लेना, सब टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएगा कितना है। ठीक, अब सिर्फ फिजिकल में 110 सब टॉपिक, 110 सब टॉपिक, अगर मैं एक एक करके बनाऊंगा 110 दिन लगेंगे। आप लोगों के तो CSIR की ऐसी की तैसी हो जाए, हाँ या ना? ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये सब ऐसे करते रहेंगे फिर तो हो गया काम। आप लोग पढ़ लिए, मैं पढ़ा लिया, ठीक है ना? तो मेरा सिंपल सा फंडा था, एक दिन लगाओ, एक से ज़्यादा क्या होगा, 2 लग जाएंगे। 2 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक खत्म करो, 3 दिन में पूरी ऑर्गेनिक खत्म करो, 2 दिन में पूरी फिजिकल खत्म करो, 1 दिन में पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मजा ही आ जाएगा। अगली बार 10 दिन में बैठे, कह देंगे 10 दिन में सारे PYQs, कितने PYQs? 2,500 PYQs निपटा दिए, कम से कम 2,500। अरे हाँ या ना? और वो भी बिल्कुल बकायदा एक एक के इफेक्टिव सोल्यूशन को, जिसको अमित सर, अजय सर करवा रहे हैं। क्लियर है? मतलब एकदम एग्जैक्ट तरीके से। सही है? और मैं आपको, जो मेरे बच्चे हैं, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने वन शॉट लिखा है, खास करके मुकुल ने तो लिखा ही है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने लिखा है कि वन शॉट दीजिए। वन शॉट का क्या है कि बच्चा जल्दी कर लेता है, तो हमने कहा ठीक, आओ एक बार में खत्म करके जाओ। सही बात है, जब दुख होना ही, जब पढ़ना ही है तो एक बार में क्यों ना पढ़े। और इसके साथ मस्त होके आराम से ये बोल देंगे कि सारे PYQs भी हो गए अच्छे से, है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से ऑलरेडी रॉशो, 2020 का ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी रॉशो का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ ऑलरेडी रॉशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, काई AR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है मैंने अभी लिखाया था 3590। प्लस 0.744। क्लियर? चलेगा? तो यहाँ, सॉरी यार क्या हो रहा है, 3590 Z इफेक्टिव डिवाइड बाय R कोवलेंट अपॉन पिकोमीटर का स्क्वायर प्लस 0.744। सो सिंपल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कोवलेंट गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोवलेंट सही। 1 and 4th A ऑप्शन करेक्ट है जी, 1 and 4th A ऑप्शन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आज तक इतना ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आज तक इतना ही है। नया आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आ जाते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आ जाते हैं। क्लियर है? चले, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, among the following pairs, oxygen sulfur, nitrogen phosphorus, phosphorus arsenic, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे और क्लोरीन आयोडीन। सही। Those in which first ionization enthalpies या energies differ by more than 300 किलोजूल पर मोल। ये 300 किलोजूल पर मोल आया कहाँ से था?
ये 300 किलो जूल पर मोल आया था कार्बन और सिलिकॉन से। इन दोनों में अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन करोगे तो एग्जैक्टली 300 किलो जूल पर मोल आता है। क्लियर? हाँ या ना? और इधर जाते हुए गैप बढ़ता है, लेफ्ट साइड आते हुए, हमेशा याद रखना, इधर जाते हुए गैप बढ़ता है और नीचे आते हुए गैप डिक्रीज करता है। क्लियर? तो आप क्या पाओगे? अब ऑब्वियसली नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, इन तीनों का 300 किलो जूल से ज़्यादा होगा और बाकी किसी का भी 300 किलो जूल से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑक्सीजन सल्फर तो आ ही जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी आ जाएगा, पर बाकी कोई भी किसी का भी 300 किलो जूल से ज़्यादा नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन। क्लियर है? हाँ या ना बोलिए। चलेगा? चलेगा? बोलिए हाँ या ना। यस? हाँ या ना? सही है? चलूं आगे? चल, ये 300 किलो जूल का जो कॉन्सेप्ट है, रेफरेंस ये था हमारा। सही है? अगर आपको एग्जैक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी ही है तो आपको नोट से दिखा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है, दिखा दो। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 300 किलो जूल का ही फर्क है, 1086। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो 400 के आसपास, मतलब 389। यहाँ पे देखेंगे तो 314, मतलब है। यहाँ पे देखेंगे तो 400 के आसपास, 400 से भी ऊपर का है। यहाँ देखेंगे तो 500 के आसपास का है, 500। ठीक, तो यहाँ 300 से सब ज़्यादा हैं और इस तरफ 300 से कम है। इधर आप देखोगे तो सब 300 से कम है। क्लियर? और नीचे जाते हुए किसी में भी 300 से ज़्यादा का गैप नहीं है। क्लियर है? हाँ या ना? चलेगा? चल, यस। तो रेफरेंस के लिए कार्बन और सिलिकॉन लिया था इन्होंने। नेक्स्ट आ जाइए, फिर वही है, उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज हाईएस्ट डिफरेंस इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? कौन से फॉलोइंग पेयर का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस है? तो अगर आप देखोगे, पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो ऊपर है, यहाँ होगा नियॉन और इस तरफ, मतलब ऐसे लिखते हैं, यार कर ऐसे ही है बच्चा। सही? क्लियर? तो पहली बार में इनमें, फिर इनके बीच का गैप ऐसे पूछा गया है और मैंने आपको सीधा सीधा बताया, नीचे आते हुए गैप जो है वो डिक्रीज होता है। क्या पूछा? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट किस में होगा? हाईएस्ट किस में होगा? नीचे आते हुए गैप डिक्रीज करेगा। हाईएस्ट गैप किस में आएगा? नियॉन और सोडियम में। किस में आएगा? नियॉन और सोडियम में। क्लियर है? हाँ या ना? बताइए, कहाँ आएगा? नियॉन और सोडियम। तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो वैल्यूज आप देख सकते हो। देखिए, मैंने लिख रखा है हीलियम और लिथियम में। अगर वो हीलियम लिथियम पूछता तो वो सबसे ज़्यादा आता। वो देखिए 1860। हीलियम लिथियम पूछता 1860।
ये 1585, 1101, 948, 700। नीचे जाते हुए गैप डिक्रीज करता है, बहुत सिंपल है, नीचे जाते हुए गैप डिक्रीज करेगा हमेशा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ है ना? चलूँ आगे? चलिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर, ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर ब्रोमीन, सेलेनियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक, तो इधर पीरियड लिखते हैं 1 2 3, यहाँ कहीं होगा, और यहाँ पे ग्रुप का नंबर लिखते हैं, कहाँ से शुरू है, फॉस्फोरस से कि सेलेनियम? सेलेनियम ग्रुप 16, ये हाँ 15, तो यहाँ पे 15 है। 15 में थर्ड में होगा फॉस्फोरस, फोर्थ में होगा आर्सेनिक, 16 सल्फर, सेलेनियम, 17 17 में यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। चलेगा? सही है। अब क्या पूछा है, किन के बीच में पूछा है, देखिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोएस्ट फॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। देखिए, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट पूछा है, तो अब आपको पता है ये जो है ये P3 है, ये P4 है, ये P5। नीचे जाते हुए तो 15 16 ग्रुप है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ही करेगा। और इधर देखिए P3, तो P3 यहाँ पे एक जंप कर जाता है, आपको पता ही है, 1 जंप। क्यों कर जाता है 1 जंप? क्योंकि ये हाफ फिल्ड। सही है, ये हाफ फिल्ड। तो आंसर आ जाएगा, सबसे कम होगा सेलेनियम का, फिर होगा आर्सेनिक का, फिर होगा ब्रोमीन का, लास्ट में होना चाहिए फॉस्फोरस का। देख लीजिए ऑर्डर, देखिए फॉस्फोरस, ओ ब्रोमीन फॉस्फोरस से भी ज़्यादा है, सॉरी, ये तो मैं नहीं बता सकता था, ये कोई भी नहीं बता सकता, ये एग्जैक्टली वैल्यू से ही पता चलेगा कि इन दोनों में क्यों, क्योंकि इधर जाते हुए तो इंक्रीज करेगा और नीचे जाते हुए डिक्रीज, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा वो नहीं बता सकता कोई भी, वो आपको डेटा से ही पता करना पड़ेगा। तो ये जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये है, इसीलिए उसने एक्चुअल ऑर्डर तो पूछा नहीं था, उसने हमसे पूछा था लोएस्ट, तो ये लोएस्ट होगा, ये श्योर था। इन दोनों का बता पाना मुश्किल था, वो मैंने डेटा से बताया है कि एक्चुअली कौन ज़्यादा है कौन कम है। वो देखिए कितनी वैल्यू है सेलेनियम की, 941, आर्सेनिक की 947, 1011 और उसकी है 1139। ये आयनाइजेशन एनर्जी पर किलो जूल पर मोल। चले, सही है बच्चों? इतनी सी बात तो क्लियर है? बोलिए बच्चों, इतनी सी बात तो क्लियर है? आया ना? चलेगा? तो डेटा देख लीजिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ना? बोलिए। चलिए अगला अगर हम देखेंगे, अमंग द एलिमेंट्स जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो आपको पता है ग्रुप 12 होगा, पीरियड यहाँ पे 1 2 3, अच्छा ये फोर्थ में ही है, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे जिंक होगा फोर्थ में, 13, एल्युमिनियम, गैलियम 14, सिलिकॉन, जर्मेनियम
15th फॉस्फोरस आर्सेनिक। तो ये इन सब में पूछा है ऑर्डर। क्लियर है। लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, लोएस्ट। अगर आपको पता हो ये 3D10 4s2 हो जाता है, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। क्लियर है। P1 P2 और P3 में मतलब ये बात तो श्योर है, गैलियम से ज़्यादा जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम से ज़्यादा आर्सेनिक होगा। P1 P2 में तो सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे तो Z ही मायने रखेगा। और ये तो हाफ फिल्ड है, P3 है, ये तो हाफ फिल्ड है, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जिंक लग रखा है, जिंक जो है वो है 3D10। अब ये गैलियम से तो ज़्यादा होगा, गैलियम से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन पूछा है लोएस्ट, तो लोएस्ट गैलियम आ जाएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू चेक करने के लिए मुझे डेटा देखना पड़ेगा जर्मेनियम का कितना है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की निकालेंगे तो 913 913, ठीक है 913। और इनकी देखेंगे तो बाकी सबकी गैलियम और ये, तो ओवरऑल ऑर्डर तो ये है बच्चों, देखिए ओवरऑल ऑर्डर ये। गैलियम, जर्मेनियम, जिंक और आर्सेनिक। ठीक, जिंक और आर्सेनिक, हाँ वो तो सही। जिंक और आर्सेनिक, ये वैल्यू कितनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की? क्या है? गैलियम की 547, 579 सर, 579, 762, 913। आर्सेनिक की, ये तो हाफ फिल्ड है ना, आर्सेनिक तो वैसे ही ज़्यादा होना था, 947। ठीक, ये ऑर्डर है। पर हमसे तो लोएस्ट पूछा था, हमें ये श्योर था कि लोएस्ट हमेशा कौन होगा, गैलियम। इसीलिए बच्चा गैलियम तो पक्का लगना था। ये आपका स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट D10 6 फर्स्ट आयनाइजेशन इन पोटेंशियल ऑफ 3 सक्सेसिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये जो सक्सेसिव एलिमेंट्स दिया जाता है बच्चों, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहे बच्चों। देखो मेरा काम है आपको एग्जैक्ट चीज बताना, तो मेरा काम है ही है, मतलब आपके सामने हमेशा एग्जैक्ट ऑर्डर तो होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, आपको जो अपने काम का निकालना है वो निकाल लीजिए, पर आपके सामने एग्जैक्ट ऑर्डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग फंडे बनाते हैं, लोग परेशान होते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो आपको जब तक डेटा नहीं पता होता है ना, तब तक आप एग्जैक्ट सिनेरियो तक पहुंच नहीं पाते। क्लियर है? ठीक, तो यहां पे देखते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 3 सक्सेसिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर 1086, 1402, 1314। तो 1086,
1402 एंड 1314। अब ये वाले जो एलिमेंट है यानी वन जंप लगा है इसके ऊपर, यानी ये ज्यादा हो गया है, ये ज्यादा हो गया है। अब वन जंप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या तो ये हाफ फिल्ड होना चाहिए, है ना, या तो इसकी पेनिट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी S इज ग्रेटर देन P। तो या तो ये S2 होगा या तो ये P3 होगा, ये दोनों था। तो S2 वाला तो दिया नहीं है, P3 वाला दिया है, तो यानी ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। क्लियर है? S2 होता तो भी एक जंप करता, अगर P3 है तो भी एक जंप करेगा, तो इसीलिए आंसर ये आ जाएगा कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? यस, सही है, चलेगा। ये बात सही है कि नहीं सही है? ये बात तो ठीक है कि नहीं ठीक है? सही है। हाँ बच्चों, तो इसीलिए आपका आंसर कार्बन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ। IE1 IE2 प्लस IE3 फॉर इंडियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। इंडियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। IE1 of scandium is greater than of that of cobalt. IE1 of gallium is lower than that of selenium. IE1 of nitrogen is greater than that of। तो दो बातें पूछनी थी, पहले आप सही बातें जो आपको आता है उस पर ध्यान दो, बाकी सब चीजें तो मैं जो है वो तो मैं बताऊंगा ही। क्लियर है? ठीक। तो IE1 ऑफ स्कैंडियम ये सब जाने दो। वैसे तो स्कैंडियम क्या है, 3D1 है स्कैंडियम। कोबाल्ट क्या है, 3D7 है। हो ही नहीं सकता, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इसी की ज्यादा होगी। क्लियर है? ये बात तो पक्का, ये तो गलत हो गया। तो सेकंड जहां जहां भी है उसको काट दो। अब या तो फर्स्ट एंड फोर्थ रह गया या थर्ड एंड फोर्थ रह गया। गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ सेलेनियम। गैलियम क्या हो जाता है, P1। सेलेनियम क्या हो जाता है, P4। सवाल ये तो सही है, बिल्कुल ही सही है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, वन जंप ही होता है। पर यहां तो जंप भी नहीं होगा, गैलियम वैसे ही कम रहेगा। नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, P3 P4 सक्सेसिव है। ठीक, नाइट्रोजन ज्यादा होगा क्योंकि हाफ फिल्ड है। ये दोनों बातें तो सही है बच्चा, इसमें मैं क्या गलत करूं? तो बी ऑप्शन आ गया। बस अब बात रह जाती है IE1 प्लस और ये वाला एल्यूमिनियम। क्लियर? सही है। तो ये भी मैंने क्लास में कुछ तो करवाया होगा। तो जो IE1 का ऑर्डर है ये तीनों का, ये एग्जैक्टली क्या रहता है मैं देता हूं।
ये ऑर्डर हम लोग थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलें आगे। वैसे इंडियम का तो कम ही होगा एल्यूमिनियम से हमेशा। ओके, चलिए नेक्स्ट। एट्थ, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एनर्जी ऑफ द मेटल फॉलोज द ऑर्डर। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या ऑर्डर फॉलो करता है नीचे जाते हुए, जल्दी बताइए। ये जून 2024 का है। जिंक, कैडमियम एंड Hg, बताइए। ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। नीचे जाते हुए बस मरकरी का बढ़ जाता है, Hg, जिंक और कैडमियम। Hg का क्यों ज्यादा हो जाता है? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। ठीक, ये तो आपको पता ही है। चलेगा, यस। इसका क्यों ज्यादा, नीचे जाते तो डिक्रीज होना था, पर इसका क्यों ज्यादा हो गया? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। क्लियर है बच्चों? चलेगा, चलूं आगे। अगला 9th, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मिसलेनियस है, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का भी मिक्स है, तो यहीं कर लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करो, Li2, C2, B2 और N2। इलेक्ट्रॉन्स गिने 6, 10, 6, 8, 12, मतलब B2 पहले लिखना चाहिए, C2 और देन N2। 10, 12, 14। बॉन्ड ऑर्डर 1, 1, 2, 3। तो इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आना चाहिए, तो ये ऑर्डर तो गलत हो गया। और C2 का कम होना चाहिए, C2 का ज्यादा होना चाहिए बोरॉन से, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। ये MOT से है बच्चों। अगला मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट NH3, PH3, ASH3, SBH3। अब आपको पता है इसमें क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो ऑर्डर आता है PH3, ASH3, SBH3 और NH3। बॉइलिंग पॉइंट पूछता
तो NH3 थोड़ा इधर हो जाता है, पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नॉर्मल ऑर्डर तो फॉलो नहीं करता, ये भी गलत हो गया। पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे, एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन से ज़्यादा फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस से ज़्यादा सल्फर, सल्फर ज़्यादा नहीं हो सकता था, तो ये भी गलत हो जाता है। क्लियर है? यस। अब लास्ट ऑप्शन बचा है डी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अगर आप ये देखोगे तो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, पेनेट्रेशन की वजह से 1 जंप, क्योंकि पेनेट्रेशन जो है S इज ग्रेटर देन P, तो ओवरऑल ऑर्डर आ जाता है। बस एक ही जंप कर पाता है, मतलब कार्बन से कम ही रहेगा पर बोरॉन से ज्यादा हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा डी। समझ गया बच्चों? ये भी गलत हो गया, आंसर आ गया डी। क्लियर है बच्चों? यस और नो? सही लगा? क्लियर है? यस? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 2022 से। 2023 में भी आया और दिसंबर में भी आया, देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, करिए आंसर करिए, इस बार आंसर आप लोग करिए इसका, फिर मैं बताता हूं। 2 मिनट दीजिए, आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूं, प्लीज बताइए। बताइए बताइए।
4 ही लोगों के आंसर आए भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। आपसे आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है 5, आपको ये देके, ठीक है। देखिए क्या करना है, इधर देखिए, ये 1086 इतनी बार आ चुका है ना, ये देख के पता लग जाता है कि ये कार्बन का है। बाकी तो मैं निकालूंगा ही, आप देखोगे यहाँ पे कम है, यहाँ पे 2000 का, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 2000 का, यहाँ पे देखो वेरी लार्ज जंप। तो जब बहुत ज्यादा जंप आ जाए, जब बहुत ही ज्यादा जंप आ जाए, यहाँ पे 1000 का है, यहाँ पे 2000 का है, यहाँ पे 2000 का है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, कि ये जो है ये भाई लगभग लगभग 30,000 का जंप है, 31,000। इसका क्या मतलब है कि ये चारों सेम शेल से निकल रहे थे, ये चारों सेम शेल से निकल रहे थे। क्लियर? और सेम शेल से निकलने का मतलब ये चारों के चारों, इनकी वैलेंसी हो गई 4, तो x की वैलेंसी तो 4 हो गई। x की 4 दो जगह है, ये हटा दीजिए। अब y को चेक करिए, यहां देखिए, यहां गैप देखोगे तो लगभग लगभग 1600 का है, यहां देखोगे तो लगभग लगभग 600 का है, और यहां देखोगे तो भाई साहब 22,000 का है। तो यहीं कुछ खतरनाक हुआ होगा, यहीं कुछ खतरनाक हुआ होगा, है ना भाई? तो कहने का मतलब इसकी वैलेंसी 3 आ गई। 3 वाला है कोई ऑप्शन? हाँ, सी। क्लियर? यहां देखोगे तो सीधा सीधा 4000 का, यहां देखोगे तो 2400 का, यहां देखोगे तो 3000 का, ये लगभग लगभग सेम चल रहा है। वहां देखोगे तो 4000। तो पहली बार में ही 4000 का हो जाना मतलब वैलेंसी 1 हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए हाँ या ना। वो तो है ही ऑप्शन, कोई दिक्कत भी नहीं थी, बस आपको ये निकालना था कि ये वैलेंसी 3 होगी कि 1 होगी, बस यही फर्क था बस। क्लियर? यस, बोलिए हाँ या ना। चले आगे, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सेकेंड निकालना है तो इनका प्लस बना लीजिए, मतलब इनके प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सेकेंड निकालना है तो इनके प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्लस में से निकलने का मतलब, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, ये तो कॉमन है। यहां पे 1 जंप हो जाए क्योंकि यहां पेनिट्रेशन लग जाएगी। बेरिलियम प्लस से ज्यादा, कार्बन प्लस, फिर बोरॉन प्लस, फिर नाइट्रोजन। तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी जाएगी, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। सही है भाई? डी ऑप्शन। क्लियर है ना? यस, क्योंकि आपसे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा था, सेकेंड के लिए प्लस बनाना पड़ता है। क्लियर? चलिए, अब ये जो इस बार का क्वेश्चन था दिसंबर 2023 का, वो क्या है? डिफरेंस इन दी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम और सोडियम। अच्छा अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब लिथियम प्लस में से, यानी हीलियम नियॉन, आर्गन क्रिप्टॉन, जीनॉन। लिथियम प्लस हो जाएंगे 1s2, सोडियम प्लस हो जाएंगे 2p6, बेरिलियम प्लस हो जाएंगे 2s1, मैग्नीशियम प्लस हो जाएंगे 3s1, बोरॉन प्लस हो जाएंगे 2s2, और एल्यूमिनियम प्लस हो जाएंगे 3s2। देन नाइट्रोजन, कार्बन का नहीं पूछा,
2p2 3p2, यही तो है बच्चों। हाँ है ना। चलिए वैल्यू लिख देते, लिथियम सोडियम, है ना। IE2 लिख रहा है किलोजूल पर मोल, 729.8, सॉरी 7298, बेरिलियम मैग्नीशियम, 1757 1450, देन बोरॉन एल्यूमिनियम। अच्छा क्वेश्चन आया था बच्चों, हल्के में नहीं लेना इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा, पर पहले डेटा होना चाहिए आपके पास। कभी भी बिना डेटा के जनरली बात नहीं करनी चाहिए, खास करके पीरियोडिसिटी में। लोग अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और फिर बाद में रोते हैं। सही है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं। कभी भी मतलब बिना उसके देखिए, यस, अब देखिए ये गैप है, क्या वैल्यू आई, 6 3 27। क्लियर, यहां क्या गैप है, 307। यहां क्या गैप है, 610। यहां क्या गैप है, 952। सही है बच्चों, क्लियर। अब आपको क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये IE2 होने से क्या हुआ, अब आप समझिएगा। ये IE2 होने से, IE2 होने से ये जो गैप है ये फर्स्ट पीरियड और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच का हो गया। ये जो गैप है ये सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड, और ये सेकंड और थर्ड के बीच का हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया था नीचे आते हुए गैप डिक्रीज करेगा और इधर जाते हुए गैप इंक्रीज करेगा। क्लियर है, बोलिए हाँ है ना, हाँ है ना, अरे बोलिए हाँ है ना। तो अगर 1 2 और 3 है तो जो गैप होगा 1 2 के बीच का ज्यादा होगा 2 3 से। यस, 1 2 के बीच का गैप ज्यादा होगा 2 3 से। तो ये 1 2 वाला गैप ज्यादा होगा किसके मुकाबले, 2 3 के मुकाबले सबसे। तो जो हाईएस्ट गैप आएगा वो तो यही आएगा। और इधर जाते हुए, इधर जाते, ये तो मैक्सिमम हो गया क्योंकि ये 1 2 के बीच का है और ये सब 2 3 वाले हैं, और इधर जाते हुए गैप डिक्रीज करेगा। तो x1 की वैल्यू ज्यादा आएगी, फिर x4, फिर x3 और फिर x2। क्लियर है कि नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मजा ही आ गया देख के। यस, हाँ है ना, हाँ है ना। क्या गजब क्वेश्चन पूछा था इसने, नानी याद आ जाए लोगों की क्वेश्चन करने में। यस, अगर आप ध्यान दोगे ना, अगर आप ध्यान दोगे तो आप क्या पाओगे
कि नेट जो है ना वो जेई जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर वो आपसे केमिकल पीरियोडिसिटी पूछ रहा है ना तो वो जनरली जेई जैसे क्वेश्चन नहीं पूछे, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज ओके, बट जनरली जेई जैसे क्वेश्चन नहीं होते इसमें। इसमें जनरली वो गैप की बात करता है, आप देखोगे क्वेश्चंस में वो गैप की बात करता है, और गैप जेई कभी गैप की बात नहीं करता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपने आपकी आंखों के आगे से एक बार डेटा गया होना चाहिए ताकि आप ये सब कुछ कर पाइए। क्लियर है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन था इस बार का। ठीक है, चले चले आगे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, नया टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? चलिए देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर वन इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अगर आप, ये हमारा जून 2021 का ही है, अभी आया है, ठीक है, पहले पूछता ही नहीं था, जून 2021 में पहला क्वेश्चन पूछा। तो ये मैंने आपको ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता रखी है, ऑर्डर बता रखा है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सही है? तो मैं वही खोल देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये मैंने डाउन द ग्रुप का आपको ऑर्डर बताया था। देखिए, अगर आपको समझ में आता हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रेंडशिप, रुबीडियम से ज़्यादा हो जाती है फ्रेंडशिप की, और ये यहाँ पे होता है। अगर आपको ग्रुप टू का देखना है, ग्रुप टू का ऑर्डर क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इधर जाते हो नीचे जाते हो बढ़ रहा है, नीचे जाते हो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो मुश्किल होता है, तो नीचे जाते हो वैल्यू बढ़ती है। बस रेडियम की ज़्यादा हो जाती है बेरियम से। क्यों रेडियम की ज़्यादा हो जाती है बेरियम से? यहाँ पे ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्लियर? ग्रुप 17 में अगर आएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्लोरीन, फ्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्या ये ऐसा ऑर्डर है? गलत है। क्यों? ये
ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया था यहाँ पे कि अगर आप ग्रुप 2 से ग्रुप 18 तक, मतलब ग्रुप 2 से ग्रुप 18 तक जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, वहां पे देखोगे थर्ड पीरियड की ज़्यादा रहती है सेकेंड पीरियड से। रिपल्शन फैक्टर डोमिनेंट होता है। क्लियर? तो फास्फोरस की ज़्यादा आ जाएगी, नाइट्रोजन, अच्छा ये यहाँ पे अभी हम चलते हैं। तो ये ग्रुप 17 हो गया। ग्रुप 16 में जब आप आते हो, ग्रुप 16 का अगर आप ऑर्डर देखो, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, बस ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है। सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम और ये ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है ना? सेकेंड पीरियड इधर शिफ्ट हो जाता है। अगर ग्रुप 15 में जाते हैं वो तो उल्टा ही हो जाता है, ऐसे। हाँ है ना? ठीक है, ऐसे। तो फास्फोरस की ज्यादा किससे? नाइट्रोजन से, पर नाइट्रोजन सबसे कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, ये करेक्ट है जी। ऑक्सीजन मिनिमम हो जाता है, ये तो करेक्ट है। और ग्रुप 1 में अगर आप देखेंगे, ग्रुप 1 में अगर आप देखोगे तो वो तो आपको मैंने अभी बताया ही, ड्यूटीरियम, सॉरी, बस फ्रेंशियम इधर आ जाता है। ठीक, ये ऑर्डर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। ये ग्रुप 1। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप चाहें तो ये ऑर्डर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के काम आ जाए। ये ग्रुप वाइज ऑर्डर है, ठीक? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ग्रुप वाइज ऑर्डर है, सारे काम आ जाएंगे। और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाउन द ग्रुप कैसे बिहेव करता है ना? आ गया ना 2021 में क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक? तो ये भी गलत हो गया। क्लियर है? यस, समझ गए? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत प्यारा है, सही और अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? नेक्स्ट, एक्स वाई जेड, अभी जून 2023 में भी आया। एक्स वाई जेड आर 3 पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो, जहां पे -15 है, -142 है, -333 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से शुरू होते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही होंगे। नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव होने चाहिए, या इसके नीचे होंगे, क्या होगा? ऐसे। वाई हैज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कैसे बात कर सकता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात नहीं कर सकता। मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स, एक्स के पी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। सेकेंड रो में पूछा है, सेकेंड रो के, सेकेंड रो यानी सेकेंड पीरियड के, और तीनों नेगेटिव हैं, तीनों नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी ऑक्सीजन यानी नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता, नाइट्रोजन तो हो नहीं सकता। रह गया बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो भी है। अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालने जाओगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड निकालोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप क्या पाओगे? जरा ध्यान से देखो। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाओगे, हाँ, बोरॉन से कार्बन ज्यादा, कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा, फ्लोरीन, ये ऑर्डर है। तो यही ऑर्डर रहना है, हाँ या ना? तो यही ऑर्डर रहना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। इतनी बात तो क्लियर है, हाँ या ना? क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा है कि सेकेंड पीरियड का है और सारे नेगेटिव हैं, ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, और नाइट्रोजन के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर है ना? तो ये तो नहीं है कोई भी, तो उसने बोला जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। करेक्ट है जी, जेड हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। प्रोटॉन एफिनिटी से कोई लेना देना नहीं, मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, एक्स में तो
एक्स तो कम है भाई, तो वो तो मोस्ट नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स तो हो नहीं सकते, ये भी गलत है, और ये तो गलत था ही, हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, चलेगा। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, रिलेटिविस्टिक एंड इनर्ट पेयर। अमंग द फॉलोइंग पेंटाक्लोराइड्स द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आंसर है BiCl5। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें लगता है? आफ्टर 4F फिलिंग, आफ्टर 4F, तो ये CXS2 6p3 हो जाएगा, तो जहां पे 6S आएगा वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। क्लियर? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइफ्लोराइड्स, तो यहां पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस लिखा, इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2, तो GF2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, SiF2, और फिर आपका CF2 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोल दो हाँ या ना बच्चा, बोल दो हाँ या ना, इतनी सी बात तो क्लियर है सबको? हाँ, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑन लेड। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, उसकी वजह से क्या स्ट्रक्चर होता है? तो देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, यहाँ नहीं, ये यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए ही होता है। ये जो इनर्ट पेयर की वजह से ये शेयर नहीं करता है, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है लोन पेयर की तरह, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है लोन पेयर की तरह, इसके खाली ऑर्बिटल में, इसके खाली ऑर्बिटल में, और ये अपनी बॉन्डिंग करता है। Sn भी ऐसी ही बॉन्डिंग करता है, थोड़ी सी, Sn से ज्यादा, पर P भी ज्यादा अच्छी करता है ऐसी। क्लियर? तो ये अपने जो, क्योंकि अपना इनर्ट पेयर बना के रखेगा और इधर डोनेट करेगा, ये अपना इनर्ट पेयर इधर डोनेट करेगा, खाली बॉन्ड। यहाँ पे तो इनर्ट पेयर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे इसका लोन पेयर कहाँ गया? गलत है। यहाँ पे इसका लोन पेयर कहाँ गया? गलत है। और ये वाला बॉन्ड तो बनता नहीं। क्लियर? चलेगा? यस, यस। तो ये जो भी होता है, जो भी लेड R2 अपनी बॉन्डिंग करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। क्लियर? यस। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी खत्म, इसी के साथ हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी खत्म हो गया। अच्छा लगा बच्चों? अच्छा लगा? चलिए अब मूव ऑन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पे। किस पे मूव ऑन करेंगे बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग पे। चलेगा?